डायरी क्या देख रहे हो भैया? तो डायरी में कुछ ऐसे पॉइंट्स लिख के आया हूँ जो तुम्हें बता सके कि तुम्हें इस साल ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, यानी 3 साल का खुद का गाइड करने का एक्सपीरियंस है, 2 साल खुद के ड्रॉप लेने का एक्सपीरियंस है, और वो भी घर से पढ़ाई करने का, ऑनलाइन बैच से पढ़ाई करने का। तो कुछ ज़्यादा ही एक्सपीरियंस, ज़्यादा ही चीज़ें आप रिलेट कर पाओगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट ही करते हैं वीडियो को। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आपके हो सकता है 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप हो सकते हैं, 4 ड्रॉप भी हो सकते हैं, ये मेरे को नहीं पता। हो सकता है ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो, आप पहला ड्रॉप लेने वाले हो। मेनली यहाँ बात चलेगी आफ्टर 2 ड्रॉप्स की, मतलब मैं उसको ज्यादा कंसीडर करता हूं। पहले बता दूं, अगर आपकी फर्स्ट ड्रॉप है, लाइक आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था एंड आप खुद से डॉक्टर बनना चाहते हैं, यहाँ वो पॉइंट्स भी डिस्कस करूंगा कि आप खुद से डॉक्टर बनना चाहते हैं या जस्ट आपने सोशल मीडिया की लाइव देख ली या फिर अपने पेरेंट्स को देख लिया, किसी बगल में भैया दीदी को देख लिया। तो आइए सबसे पहले, हाँ एक और चीज, फर्स्ट ड्रॉप वालों, अगर आप खुद से एक तो डॉक्टर बनना चाह रहे हो तो फर्स्ट ड्रॉप तो बहुत ईजी होता है इसका डिसीजन लेने। ये आपका डिपेंड करता है 12th में कितना आपने पढ़ा है। अगर आपने 11th 12th में पढ़ा है तो आपको भी डिसाइड अच्छे से करना होगा, क्योंकि आपने अगर 11th 12th में अपना 100% दे दिया और वो रिजल्ट नहीं आ रहा, फॉर एग्जाम्पल आप 11th 12th नीट के लिए ही तैयार किए और आपके 100 या 200 मार्क्स आ रहे हैं, 250 मार्क्स आ रहे हैं, तो यार मुझे नहीं लगता, आपको खुद सोचना चाहिए कि मैंने इतना पढ़ा, इतना मेहनत की, या फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो गए तो वो पॉइंट भी आपको फाइंड करने होंगे। आइए स्टार्ट ही करते हैं ना सीधा। अगर आप अपना 2nd ड्रॉप, 3rd ड्रॉप, 4th ड्रॉप ले रहे हो तो प्लीज ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट ये मैं बोलना चाहूंगा, ऑल गर्ल्स ऑल बॉयज, मेरे लिए सभी लोग एक समान है। मैं एकदम भेदभाव वाली चीजों में बिलीव नहीं रखता, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल चीजें जो हमने देख रखी होती है अपनी सोसाइटी में आसपास। इफ यू आर फ्रॉम स्मॉल टाउन तो ये चीजें ज्यादा देखने को मिलती है, तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी ऑडियंस भी बहुत ज्यादा स्मॉल टाउन, स्मॉल विलेज से क्योंकि इंस्पायर होती है। गर्ल्स के लिए शादी वाला फैक्ट, कई बार क्या होता है, मैंने अपने इवन ट्यूशन में देखा, जब 11th 12th तक मैंने पढ़ाई की, कि 12th में अगर इतनी % नहीं है तो तुम्हारी शादी करा देंगे, इवन करा भी देते हैं आजकल तो, फिर भी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं उसके बावजूद भी। हाँ आप सही सुन रहे हो। तो और कई सारे ऐसे DM मेल्स 3 सालों में आ रखे हैं, बहुत आ रखे हैं, भैया अगर इस बार हमारे इतने मार्क्स नहीं आए, इस बार में अगर सेलेक्ट भी नहीं हुई तो ये हो जाएगा, घर वाले ये बोल रहे हैं, घर वाले ये बोल रहे हैं, ज्यादातर केस में शादी का ही बोलते हैं। तो यार ये तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम इस बार अपने एफर्ट्स लगाने के तैयार हो। अगर घर वालों ने बोल रखा है कि हम शादी करवा देंगे अगर तुम इस बार सेलेक्ट नहीं हुई, तो क्या तुम इस प्रेशर में प्रिपरेशन करने के लिए तैयार हो? क्योंकि ये प्रेशर ही अपने आप में एक वो चीज होता है जो हमें प्रिपरेशन को अफेक्ट करता है। हो सकता है किसी घर में ये हो, मतलब तुम्हारा पेपर है 2 महीने बाद, तो तुम्हारे यहाँ ये बातें चलने लगी शादी शादी, तो उसका दिमाग अफेक्ट होगा। तो आई थिंक ये वाली चीज, ये पॉइंट नोट डाउन करना, अपने घर वालों से पहले ही बोल देना कि ये साल अगर आप मेरे को दे रहे हो ना तो डेडिकेट दो। आप ये मत बोलना कि अब ये मत करना, ये मत करना, मतलब मेरे को पढ़ने दो, ज़्यादा कुछ इन्वॉल्व मत कराना मेरे को किसी चीज़ में। फॉर बॉयज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप 20 एज क्रॉस कर चुके हो। देखो एक धुरंधर में ही बहुत अच्छा डायलॉग था, बोलता ना कि जसकीरत, हम मर्द हैं, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आना चाहिए, लाइक उसमें कुछ हमें पेन है ना, ऐसा कुछ बोलता है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। तो यार मैं तुम्हें बता दूंगा, तुमने 20 एज क्रॉस कर दी है तो थोड़ा सा सोचना कि तुम क्या एक और ड्रॉप लेने के लिए तैयार हो, क्योंकि ऑलरेडी अगर तुम 2 ड्रॉप ले चुके हो। देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ यार, एज अ मैन, एज अ बॉय, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ कि तुम्हारे लिए थोड़ा सा हार्ड रहता है घर से पैसे मांगना। रिलेट कर पाए बिल्कुल कमेंट डाउन करना प्लीज़, ताकि बाकी लोग भी पता कर पाएँ कि आखिर चलता क्या है। ठीक है, अगर तुम फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो, तुम्हारी फैमिली ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो तुम्हारा कर्तव्य है अपनी फैमिली को सपोर्ट करना फाइनेंशियल। हाँ मैं सही बोल रहा हूँ। अब फैक्टर ये आ जाता है कि चलो आपने 2 ड्रॉप ले लिए, ठीक है, अब आपका ये तीसरा ड्रॉप है, आपका चौथा है, 5वां ड्रॉप है। देखो अगर आप ओनली सिंगल पर्सन हो, लाइक अपने जो भी घर में आपके अर्न करता है मनी, उसके बाद आप ही अर्न करने वाले हो, तो आपको लिटरली सोचना चाहिए। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि MBBS ऐसा नहीं है कि तुम आज आए सिलेक्ट होके और लो भाई आइए डॉक्टर साहब, ये आपका स्टैथू, ये आपका व्हाइट कोट, लीजिए पेशेंट देखिए। 4.5 साल जो तुम्हें यहाँ मेहनत करनी होगी, पैसे उल्टे देने पड़ते हैं। चलो तुम्हारी मान लेते हैं सरकारी कॉलेज में फीस नहीं, मैं अपने MP की बताऊँ, यहाँ 1 लाख पर ईयर है। हाँ 1 लाख पर ईयर लगती है, स्कॉलरशिप से वो भी माफ़ हो जाती है, बट इफ तुम्हारी स्कॉलरशिप नहीं लगी तो 1 लाख तुम्हें देनी पड़ी। कई सारे स्टेट में 20,000 है, 15,000 है, एम्स में 5,000 है, तुम्हें पता है 5 साल का, वहाँ तो बहुत कम है। एम्स में भी मैथ्स का खर्चा बताता हूँ, अप्रॉक्स 3,000 to 4,000 होता है। हमारे यहाँ भी सेम है। एम्स में हॉस्टल फीस नहीं होती, हमारे यहाँ 1,000 पर मंथ है, कई सारी जगह 2,000 लगती है। मतलब तुम्हारा 5 से 6,000 तो तुम्हारा ही नॉर्मल खर्चा मान के चलना ही चलना, और यहाँ आओगे दोस्तों के साथ घूमोगे, कुछ ना कुछ तो करोगे, मतलब मिनिमम अगर तुम कुछ भी नहीं कर रहे फिर भी 7 से 8,000 रुपये तुम्हारा मंथली जाएगा ही जाएगा। तो बी प्रिपेयर्ड। मैं बता रहा हूँ कि तुम अगर सोच रहे हो MBBS में आते ही भाई एकदम पैसों से झोली भर जाएगी, नहीं। 4.5 साल बाद जो तुम अर्न करोगे इतनी मेहनत करने के बाद, और यहाँ भी तुम मेहनत करोगे 12 से 14 घंटा इंटर्नशिप में, तुम्हें MP का पता है मेरे को 15 से 18,000 होता है, कई स्टेट का 20 है, कई स्टेट का 25 है, तो ये वेरी करता है 10,000 से लेकर 30,000 तक। आपको लग रहा है बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन
अगर आप इंटर्नशिप में आ गए उस टाइम तक आपके खुद के खर्चे 10 से 15,000 पर मंथ हो जाएंगे, और अगर आपको 20,000 मिल रहे हैं तो आप घर पे क्या ही भेजो। मतलब अगर आज आपने ड्रॉप भी लिया और सोच रहे हो नेक्स्ट ईयर में सेलेक्ट हो जाऊंगा, इन केस नहीं हुए तो बता रहा हूँ कितनी दिक्कत जाएगी, और हो भी गए तो उसके 5.5 साल तक तुम घर वालों को फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर सकते। और आजकल डॉक्टर्स की मांग बहुत कम है ऑनेस्टली। तो अगर तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब लगी तो तुम्हारा 50 से 60,000 होता है, जो कि मैं डिसेंट अमाउंट मानता हूँ, उसमें मैं कोई शिकायत नहीं करूँगा। मतलब मेरी तरफ से कोई नहीं है, ऑनेस्टली लोगों की होती है। ये मैंने तुम्हें एक आइडिया दिया है कि तुम अगर सोच रहे हो हम फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे, तो वो थोड़ा सा मुश्किल है। और जो तुम वर्क पुट करने वाले हो, अभी तुमने 5 ड्रॉप ले लिए फॉर एग्जांपल, 4 ड्रॉप 5 ड्रॉप, और 5 साल तुम एमबीबीएस को, भाई मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ 10 साल डेडिकेट होकर तुम कहीं भी लगा दो, और आज मैं गारंटी देता हूँ। तो भाई अब ये तुम्हें आइडेंटिफाई करना होगा। मतलब तुम एक स्पोर्ट्समैन को देखते होगे ना, कोई क्रिकेटर कोई कुछ भी है, भाई वो 2 से 3 साल अगर डेडिकेट होकर, बता रहा हूँ मैं, डेडिकेट होके, जैसे आज कंटेंट क्रिएशन की बात करता हूँ, यही बूम कर रहा है ना सब ज़्यादा। भाई यहाँ बंदे ना सिर्फ 2 से 3 महीने देते हैं। मतलब मैं बोल रहा हूँ 3 महीने तुम्हें, ओ भाई तुम कितने दिन के 14 घंटे 18 घंटे पढ़ते हो ना। अब मैं तुम्हें कंटेंट क्रिएशन का डाइवर्ट बिल्कुल नहीं करना चाहता, मैं जस्ट एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। यहाँ कंटेंट क्रिएशन लोग बस दिन का 2 से 3 घंटा देते हो, 3-4 महीने बूम। सब लोग नहीं कर पाते, लेकिन सोचो 16 घंटे तुम पढ़ाई को देते हो, 16 घंटे में तुम 30-30 सेकंड की 1 मिनट की कितनी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो? भाई मैं तो काउंट भी नहीं कर पाऊंगा इतनी। ये पोस्ट नहीं करनी है, महीने भर इतनी रिकॉर्ड करो, जो तुम्हें आता हो वो तो बताओ। ये भी एक ऑप्शन है। बट अगर तुम नीट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो ये ट्राई मत करना, क्योंकि तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाएगी भाई। मतलब प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे ढंग से, तुम कंटेंट वॉन्टेंट बनाने लगे। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि कंटेंट क्रिएशन में क्या सीन है। बंदा 3 महीने पुट करेगा एनर्जी अपनी, और चौथे महीने से कमाने लगेगा। ये मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि तुम फाइनेंशियल सोच रहे हो। तुम अगर डॉक्टर का टैग हुआ, डॉक्टर की जो भी रिस्पेक्ट चल रही है आजकल तो बताए, अब तुम्हें बता ही देता हूँ, तुम क्योंकि ड्रॉप लेने वाले हो, कि मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। अभी तुमने बहुत सारे, मतलब डॉक्टर साथ क्या नहीं हो रहा है। नेता आके कुछ भी, कोई एक बड़ा नेता आता है, एक HOD, मतलब एक बड़े डॉक्टर से खड़े हो, हमारे सामने खड़े होना पड़ेगा तुम्हें, हाथ पीछे करो। ये एक वीडियो थी गोवा की कहीं की थी आई थिंक, ये मारपीट वाला केस तो तुम देख ही रहे हो, किसी का पेशेंट कुछ हो गया। भाई ऑनेस्टली बताऊं, सरकारी हॉस्पिटल में लिमिटेड बेड होते हैं। अगर 1000 बेड हैं तो तुम 1000 पेशेंट ही भर सकते हो। 1000 एक बार पेशेंट आता है तो फिर इमरजेंसी वाले, ये सब मैं तुम्हें इतना सिनेरियो नहीं समझाता हूं। मैं कह रहा हूँ अगर किसी जगह 10 बेड हैं तो उस पर 10 पेशेंट ही आएंगे। 11वां पेशेंट आता है, उसको भर्ती नहीं होता है, तो उसको लगता है कि ये डॉक्टर की गलती है, डॉक्टर हमें भर्ती नहीं करना चाहे, डॉक्टर पैसे चाह रहे हैं। भाई 10 बेड थे, 10 ऑलरेडी फिल हो चुके हैं। ये सर की, अब ये गलती किसकी है? जिसको तुम वोट देते हो। मैं तो वही बोलूँगा, क्योंकि अगर एक जगह एक सेटअप होता है ना कि मतलब इस स्टेट में, इस शहर में इतने पेशेंट हैं, इतने लोग हैं, तो इनमें से कितने लोग पेशेंट बन सकते हैं, कितने बेड का हॉस्पिटल चाहिए। ये मैं आई थिंक भटक गया हूँ कि तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए उस वाली जगह से, लेकिन बता रहा हूँ। और फिर इस केस में फैमिली जो होती है पेशेंट की, वो गुस्सा होकर डॉक्टर पर हमला कर देती है। तो मैं आजकल डॉक्टर का सिनेरियो बता रहा हूँ। इतने घंटे की ड्यूटी होती है, खाना खाने का टाइम नहीं रहता है, मतलब खाना खाने का नहीं रहता है, तो फिर मैं क्या बोलूँ, सोने का नहीं रहता है। जो मेन आप किस लिए कमाना चाह रहे हो पैसे, एक थोड़ा सा आप टाइम निकाल के खा पाओ, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कर सको, फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर सको, सो पाओ। ये चीज़ें होती है ना, नॉर्मल रिक्वायरमेंट है एक आम आदमी की, कहीं घूम पाओ। तो वैकेशन वाली चीज़ तो एग्जिस्ट नहीं करती ड्यूरिंग आई थिंक इंटर्नशिप एंड PG पोस्ट ग्रेजुएशन। PG मैंडेटरी हो गया है, उसके पहले तुम्हें कोई वैल्यू नहीं दी जाएगी। ये सब तुम्हें डॉक्टर, मैं ड्रॉप लेने के पहले बता रहा हूँ कि अगर तुम ड्रॉप लेना चाह रहे हो नीट में, तो तुम्हें इन चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। मैंने पॉइंट लिखे हैं आज, प्रॉपर लिखे हैं, कि ये कहीं मैं मिस ना कर दूँ, क्योंकि हो सकता है एक ही गलत पॉइंट, मतलब एक पॉइंट मिस हो गया हो, किसी ने ड्रॉप ले लिया, फिर बाद में वो नहीं खुश है अपनी लाइफ से। मैं वही मैसेज देना चाह रहा हूँ कि तुमने 5 ड्रॉप ले लिए, 5.5 साल की तुमने MBBS की, भाई 10.5 साल, उसके बाद एक तुम्हें 50 से 60,000 का अमाउंट मिलेगा अकॉर्डिंग। तो अगर तुम पैसे के बारे में सोच रहे हो, नॉर्मल जॉब तुम्हें 10 साल में इतना प्रमोट नहीं कर पाएगी कि तुम 1 लाख रुपए पर मंथ भी कमा पाओ। आई थिंक कर पाएगी भाई। हमारा एडिटर, एक वीडियो एडिटर है, उसने इनिशियल स्टार्ट किया था 200 रुपये से, आज वो 1000 लेता है, और उसके जाने कितने क्लाइंट हैं, वो 1 साल हुआ है उसको। तो यार हर जगह कितनी, मैं कह रहा हूँ डॉक्टर स्टेबल है करियर, ठीक है, लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, बट इतने ड्रॉप लेना, बता रहा हूँ मैं, इतने ड्रॉप लेना वर्थ इट नहीं है। मेरा इस वीडियो से मैसेज क्या है कि जो तुम 6वां ड्रॉप, 7वां ड्रॉप, आपने देखी होंगी स्टोरी 8 ड्रॉप इन नीट, भाई फ्लैक्स करने की चीज़ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपने 2 ड्रॉप पर भी रिग्रेट करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि काश 11-12 में अच्छे से पढ़ लिया तो बस 1 ड्रॉप में आ जाता। तुम सोचो यार, थोड़ा सा रिग्रेट होता है कि यार इतनी एज हो गई, हम घर वालों को सपोर्ट नहीं कर पा रहे। एज अ मैन बता रहा हूँ, है ना, एज अ बॉय तुम्हें लगेगा ही लगेगा। और मैं ज़्यादा स्ट्रेस में, क्योंकि एट द एंड डिसीजन तुम्हारा होता है। यहाँ से भी तुम्हें ये नहीं बताऊंगा तुम ड्रॉप लो ना लो, मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये तुम अपने आप से पूछना, फिर जो आंसर आता है, तुम्हारा अंदर से आता है ड्रॉप। अब फॉर एग्जाम्पल 2nd ड्रॉप के लिए मेरे को कोई मना करता, मैं नहीं मानता, मुझे लेना था क्योंकि मुझे MBBS करनी थी, ठीक है, मैंने ड्रॉप लिया, मैं सेलेक्ट हो गया। तो अगर तुम्हारे अंदर ऐसा है तो तुम ले सकते हो। अब आते हैं जो कॉमन पॉइंट्स। आपने ड्रॉप ले लिया, ठीक है, आप घर में पढ़ रहे हो, घर में भी पढ़ रहे हो, बाहर हो, जहाँ भी हो। अब
ताने जो बहुत कॉमन होते हैं, लड़कियों को भी पढ़ते हैं, लड़कों को भी पढ़ते हैं। बोलने का वे अलग हो सकता है, बट ताने पढ़ते हैं। ताने कहाँ कहाँ पढ़ते? मजाक बनाया जाता है, मजाक दोस्तों बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल किसी बर्थडे पार्टी में अगर आपके 3 ड्रॉप, 4 ड्रॉप, 5 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, जितने भी हो गए, और भाई कैसे चल रहा है, और हाँ कैसे चली प्रिपरेशन, दूसरा ड्रॉप था नहीं तो क्यों नहीं हुआ यार, उसका तो हो गया। कंपैरिजन ये घर में बहुत होगा, अरे वो ताऊ जी के बेटे का हो गया, चाचा के बेटे का होगा, बुआ के बेटे का हो गया, ऐसा बहुत चलेगा, तुम्हारा क्यों नहीं हुआ, मतलब हमने तो तुम्हें बेस्ट तुम्हें ही दिया था, ऐसा बोला जाएगा। अब यार ऑनेस्टली बताऊँ ना, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहा होता, मेरा नहीं था उस चीज़ में इंटरेस्ट, या फिर मैं नहीं हूँ कैपेबल, भाई कई सारी चीज़, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि एक एग्जाम है, मैं उसके कैपेबल नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मान लो मेरा भाई कैपेबल है उसने निकाल लिया, अब हम दोनों कंपेयर करो, कोई सेंस नहीं बनता। आई थिंक वो उस चीज़ में अच्छा है, मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ। फॉर एग्जाम्पल कई यूट्यूबर्स बहुत ज़्यादा हिट है, कई इंस्टाग्राम में हिट है, वो यूट्यूबर्स इंस्टाग्राम पे आते हैं, वो हिट नहीं हो पाते क्योंकि उनका शायद लॉन्ग फॉर्म कंटेंट अच्छा चलता है। मैं कंटेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं लिंक कर पा रहा हूँ इस चीज़ से। जिम में मान लो फॉर एग्जाम्पल कई लोग जल्दी बल्क कर जाते हैं, कई लोग, मैं जैसे ऑनेस्टली बताऊँ मैं बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट हूँ, बट मेरी बॉडी उस हिसाब से रिजल्ट नहीं दे रही है। आई डोंट नो, क्योंकि हो सकता है मैं कंटेंट बिजी हूँ, इस जगह बिजी हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ, बट मैं वहाँ जाता हूँ तो अभी एक मेरा रिसेंटली एक दोस्त ही बोल रहा था मेरे से कि भाई देख तूने और उसने साथ स्टार्ट किया था, उसकी देख बॉडी बन गई, तेरी नहीं बन पाई। अब उसे वो नहीं पता, हो सकता है वो सिर्फ बॉडी बनाने ध्यान दे रहा है, हो सकता है वो सिर्फ उसी भी चीज़ पर ध्यान दे रहा है। मेरा कंटेंट पे भी ध्यान है, मेरा पढ़ाई में भी ध्यान है, इवेंट्स अटेंड करने होते हैं, घर पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ, मतलब मैं इतना ज़्यादा डाइवर्ट हो रखा। तो लिटरली लोगों को नहीं पता होता है, बट कंपैरिजन एक ऐसी चीज़ है जो कि कैसे हो जाती है। आप भी किसी को कंपेयर कर देते होगे, आपने भी अपने टाइम हो सकता है कि भैया दीदी ने देखो कितना ड्रॉप लिया, आज तुम उसी स्थिति में आ गए हो और तुम आज रिलेट कर पा रहे हो। ये चीज़ें चलेंगी, तो इसके लिए रेडी हो, यू कैन टेक अ ड्रॉप। अब ये तो होगी दूसरों की बातें, ये बोल रहे हैं, घर वाले ये बोल रहे हैं, खुद की लाइफ का क्या? तुम पिछले 2 सालों से कहीं नहीं गए, तुम पिछले 3 सालों से कहीं नहीं हो, तुमने एक भी ट्रिप नहीं की दोस्तों के साथ, तुम्हारे दोस्त नहीं बचे हैं, तुम किसी रिलेशनशिप में नहीं हो, तुमने आज तक वो एक्सपीरियंस भी नहीं की, तुम ना पार्टीज कर पा रहे हो, तुम बर्थडे में जा पा रहे हो, ना तुम शादी अटेंड कर रहे हो, तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो पिछले 2-3 साल से, तुम खुद के लिए कपड़े परचेस नहीं कर रहे हो, तो तुम कुछ भी नहीं करो। मैं इसलिए रिलेट कर पा रहा हूँ, 2 साल मैंने कुछ नहीं किया था ये चीज़ें, हाँ, और हो सकता है मेरा तीसरा ड्रॉप होता मैं फिर भी नहीं करता। तो खुद की लाइफ तुम सोचो, तुम्हारी ये इंपॉर्टेंट ईयर है ना, 18, 19, 20, 21, मतलब इस लाइफ में तुम और चीज़ें करके घूम सकते हो, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, और ये ट्रैवल हुआ, ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने का टाइम भी तो यही है। कह रहा हूँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेहनत मत करो, मेहनत करो, लेकिन तुम्हें लग रहा है ये फील्ड तुम्हें उतना नहीं दे पा रही है जितना तुम इसको दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल तुम 16 घंटे पढ़ रहे हो, फिर पेपर लीक हो गया, तुम्हारे हो सकता है नीट अच्छा गया था, रीनीट अच्छा नहीं गया, तो यार इसमें किसकी गलती? तुम्हारी बिल्कुल नहीं भाई, मैं खुद बोल रहा हूँ तुम्हारी गलती नहीं है, लोग तुम्हें बोलेंगे। तो हो सकता है ये चीज़ तुम्हें नहीं चाह रही हो, तुम्हें कोई और चीज़ बुला रही हो और तुम उसके पास नहीं जा रहे, और वहाँ तुम जाओ, हो सकता है तुम्हारे रिजल्ट बहुत अच्छे आए, वो कौन बताएगा? वो तुम बताओगे यार, वो तुम बताओगे तुम्हें क्या अच्छा लगता है। भाई सम टाइम ऐसा होता है कि अलग कर जाते हैं लोग, फिर तुम्हें लोग फॉलो करेंगे। अब आता है एज वाला फैक्टर। एज भाई मैटर करती है, कोई कितना ही बोल ले कि तुम 28 में एमबीबीएस में पहुंचे, भाई 28 में एमबीबीएस में पहुंचे, 33 में तुम्हारी एमबीबीएस होगी, 33.5 में होगी, और आजकल तो पता नहीं क्या क्या चलता रहता। हो सकता है तुम, मतलब तुमने अगर 6 ड्रॉप 7 ड्रॉप ले लिए, तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एमबीबीएस का तुम झेल जाओगे? भाई ईजी नहीं है। तुम्हारी अटेंडेंस, तुम अगर बीमार पड़ गए ना, यहाँ बिल्कुल माफ़ी नहीं दी जाती भाई, मजाक नहीं कर रहा, यहाँ बिल्कुल माफ़ी नहीं दी जाती कि तुम्हारी अटेंडेंस तुम्हें बख्श दें कि अरे तुम बीमार पड़ गए थे। कई सारे केसेस में हो भी जाता है, बट ऐसे क्या कुछ, अब कई लोग अगर माफ़ी दे जाए तो कई लोग फिर बहाने बनाने लगते हैं, तो इस चक्कर में यहाँ पे भाई थोड़ा सा वो है ही नहीं यार। मैं सही बताऊँ, तुम बीमार थे, ठीक है, क्यों थे, आ सकते थे ना, बताए क्यों नहीं? अगर तुमने इन्फॉर्म नहीं किया तो दिक्कत है। तो मान लो कुछ हो गया, तुम्हारे घर में कोई दिक्कत आ गई, कुछ भी ऐसा हो गया कि यहाँ तुम्हें अटेंडेंस नहीं मिली, तुम्हें डिटेन कर देंगे भाई। डिटेन किया, अब तुम्हें भाई सप्ली देनी पड़ेगी। हो सकता है उसमें तुम कुछ कर जाओ तो तुम 1 साल पीछे हो गए। तो तुम ये भी नहीं सोच सकते कि तुम 28 में या 25 में एमबीबीएस में आ गए तो 30 में निकल जाओगे, 32 तक भी जा सकते हो। कोई तुमने गलती कर दी, एमबीबीएस में बहुत फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल होते हैं। तुमने किसी चीज़ का मजाक बना दिया, भाई बहुत स्ट्रिक्ट रूल हो ना, बता रहा हूँ, तुम्हें एमबीबीएस खत्म करने में 10 साल लग जाएंगे। तुमने किसी प्रोफेसर से बहस कर ली, ये कुछ नहीं चलता एमबीबीएस में, कुछ भी नहीं चलता। इसका मैसेज ये था कि एज भी मैटर करती है एमबीबीएस में आके। मतलब मैं बोलना नहीं चाहता, सोचो तुम सोच रहे हो 25 में आ जाऊँ कल ही, क्योंकि मेरे पास डीएम आया कि भैया हम 25 में आ गया हूँ, एक और ड्रॉप लेने का सोच रहा हूँ, क्या करूँ? भाई नहीं कर पाता रिप्लाई यार, क्योंकि तुम्हारा डिसीजन एट दी एंड। और मैं अगर रिप्लाई कर दूँ कि हाँ भाई ड्रॉप ले लूँ, तो यार सोचो वो इंसान 30-31 तक एमबीबीएस से निकलेगा, और जब तक तो भाई एमबीबीएस के बता रहा हूँ वैल्यू लिटरली कम हो गई। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद वो पीजी के लिए प्रिपेयर करेगा। अब यार जिसको ऑलरेडी 5-6 ड्रॉप लग चुके हैं अपने, सिर्फ नीट यूजी निकालने हैं, तो ऑब्वियसली वो नीट पीजी के लिए भी ड्रॉप लेगा ही लेगा। 1 से 2 ड्रॉप तो आप मिनिमम काउंट करके चलो, कितना भी डेडिकेट हो जाओ। मतलब ऐसा डिमोटिवेट नहीं कर रहा यार, बट ये और टफ हो जाता है। यहाँ तुम्हें डॉक्टर से ही भिड़ना है जो पहले ऑलरेडी क्रैक करके आए। तो सोचो फिर तुम 33-35 तक, मतलब कितना एक्सटेंड कर जाओगे, घर वालों को आप सपोर्ट करो। आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग एज भी मैटर करती है। अब आते हैं कि एक और ड्रॉप ले लिया लेकिन अगले साल भी सिलेक्शन नहीं हुआ, अब क्या?
और इतने सालों सिलेक्शन नहीं हो रहा तो तुम्हारे अंदर वो गिल्ट आ गया ना कि आई एम अ फेलियर। तुम अपने आप को, भाई मैं खुद बोल रहा हूँ, कई बार हम पढ़ते हैं, हम अपनी तरफ से पूरे एफर्ट लगाते हैं, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज होती हैं और जेन्युइन, लेकिन क्या होता है हमें उस जगह रिजल्ट नहीं मिलता और लोग हमें ताने देते हैं। हम भी उन तानों को इतना बिलीव कर लेते हैं कि हम में ही कोई कमी है। क्योंकि तुम खुद सोचो यार, 20-22 लाख 23 लाख हर साल फॉर्म भरते हैं, 1 लाख लोग ही है ना 50 गवर्नमेंट में पहुंचते हैं, कभी FMG, अगर टोटल किया जाए तो 1 से सवा लाख लोग ही बनते हैं। बाकी लोग क्या, वो अपने आप को फेलियर मानते रहे? नहीं यार, मूव ऑन करो, चीज़ें नहीं करो, कुछ और करो और वहाँ अच्छा करेंगे। लेकिन सोचो ना, इतने सारे बच्चे कहीं तो कहीं जाते हैं ना, तो तुम अगर अपने आप को फेलियर मान के बैठे हो, यार मैं 3 साल से एग्जाम निकला, मैं तो फेलियर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये उस एग्जाम की वजह से तुम अपने आप को फील कर रहे हो सकता है तुम कुछ और करने के लिए बने हो वो, लेकिन तुम ही आइडेंटिफाई कर पाओगे यार, कोई और नहीं बता पाएगा। तो मैं लिटरली बोल रहा हूँ, अगर तुम ड्रॉप ले रहे हो, यहाँ तक सुनने के बाद भी तुमने सोचा कि मैं ड्रॉप लूंगा और अच्छा करूंगा, हाँ ऑल द वेरी बेस्ट। एक साइड में रखना कि अगर नहीं हुआ तो लिखना, ये पेज पे सारे पॉइंट्स चिपका के रखना अपनी वॉल पे। मैं जब सेकंड ड्रॉप लेने को गया, मैंने एक वीडियो अपनी रिकॉर्ड की थी आई गेस, अगर नहीं हुआ तो क्या मैं रेडी हूँ, तो अंदर से आवाज़ आई थी सारे पॉइंट लेके, हाँ मैं रेडी हूँ, मैं सब झेल सकता हूँ। मतलब नहीं हुआ तो वही सेम जो अभी ताने मिल रहे हैं वो मिलेंगे, एक और ड्रॉप ऐड हो जाएगा। अगर कुछ करना चाह रहे थे तुम, बाकी दोस्तों से पीछे हो जाओगे, ऐसा तुम सोचोगे ना। उस साल होगा ऐसा, मान लो तुम अपने फैमिली को फाइनेंशियल स्टेबल करने में 1 साल और पीछे हो गए, ये सारी चीज़ें होंगी ना, तो तुम अपने आप के पॉइंट्स लिखो कि अगर नहीं हुआ तो। और मैं कह रहा हूँ हो सकता है तो पार्शियल ड्रॉप ले लो, अगर तुम बहुत ज़्यादा डेडिकेट हो कि नहीं इस बार मैं निकाल के रहूँगा, बहुत ज़्यादा ईगो पे लग गई, ये हो गया वो हो गया, तो तुम ड्रॉप भी ले लो तो पार्शियल लो। पार्शियल में ऐसी डिग्री मत करना जिसका कोई रेलेवेंस ना हो, कि इनकेस तुम सेलेक्ट नहीं होते तो वो भी ऐसे रह के तुम उससे कुछ उखाड़ नहीं सकते। लाइक मेन चीज़ है, पैसा नहीं कमा सकते, घर वालों को सपोर्ट नहीं कर सकते और एक सोसाइटी में अपना नाम नहीं कर सकते। तो वो जो डिग्री है वो भी ऐसी करना। एक तो मेरे अकॉर्डिंग मेडिकल रिलेटेड अगर हुई तो तुम्हें उसमें अटेंड करना ही होगा। मैंने जितनी मेडिकल डिग्री सुनी है सब में अटेंडेंस मैंडेटरी होती है, सब में अच्छा खासा वर्क होता है, फाइल वर्क होता है और स्टडी वर्क तो होता ही होता है। तो मेडिकल की सभी डिग्री में बहुत ज़्यादा पढ़ाई है ऑनेस्टली। तुम सोच रहे हो कि पार्शियल ड्रॉप कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं लाइक एम्स से BSc नर्सिंग की, लेकिन एम्स से BSc नर्सिंग करना ही अपने में बड़ी बात है। वहाँ से तुम अगर करोगे पैरामेडिकल भी करोगे तो तुम्हें वहाँ, मैंने जितना आइडिया मेरे को, मैं इस बार इवेंट में गया तो मैं पता किया यार, वहाँ भी स्ट्रेस है, वहाँ भी तुम्हें बहुत सारा वर्कलोड है, तो तुम इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं निकाल सकते नीट के लिए, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। तो पहले चीज़ों का पता कर लेना, अगर पार्शियल ड्रॉप भी लेने जा रहे हो कि यहाँ मेरे को इतने घंटे टाइम मिल रहा है पढ़ने का, क्या मैं कर सकता हूँ, और अगर हाँ आए जवाब तो फिर ड्रॉप ले लो, मतलब वो तुम्हारी इच्छा है। ये तो प्लस पॉइंट है कि तुम्हारी डिग्री भी चल रही है, तुम्हारा ड्रॉप चल रहा है साइड वाइज, तो तुम्हें मे भी अच्छा लग सकता है। बट जो डिग्री भी कर रहे हो उसको भी ट्राई करना कि ऐसा अवॉइड मत करो, है ना, कि अगर तुम्हें लास्ट में वही करने पड़े तो कुछ तो तुम्हें आता हो ना, तभी तो तुम देखो। हर डिग्री का एक चीज़ होती है, वहाँ का जो टॉप इंसान होता है ना, हर डिग्री बता रहा हूँ, वो बहुत अच्छा लेवल पे जाता है रिस्पेक्ट और पैसे के मामले में। बस तुम्हें उस डिग्री का टॉप होना पड़ेगा, और वो कब होगी, जब तुम उस डिग्री पे एफर्ट मारोगे। भले वो MBBS क्यों ना हो, भले BDS हो, BMS हो, BHMS, BSc नर्सिंग कुछ भी हो, उसका टॉप होने के लिए तुम्हें उस पर एफर्ट मारने पड़ेंगे। तो यही पॉइंट्स थे, बाकी बहुत सारे पॉइंट्स भी होते हैं, है ना, जनरली कि तुम्हारे कितने मार्क्स आ रहे हैं। भाई मार्क्स को मैंने सबसे लास्ट में कंसीडर किया यार, क्यों, क्योंकि मेरे खुद के 80 मार्क्स थे। अब तुम एकदम से मोटिवेट हो कि 80 मार्क्स तो ये ड्रॉप लेके सिलेक्ट हो गए, हम भी होंगे। तो मैं बताता हूँ, मेरे 80 मार्क्स थे, फर्स्ट ड्रॉप लिया 483, कितने का जंप आया 403 मार्क्स का आया, तब जाके सेकंड ड्रॉप के लिए मैंने उछला। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ कि तुम्हारे 50 मार्क्स आए, 80 मार्क्स आए थे लास्ट ईयर, तुमने ड्रॉप लिया, तुम्हारे 150 मार्क्स आए, मतलब ये क्या है। मेरे पास, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, लास्ट ईयर एक कॉमेंट था मेरे को याद रह गया भाई, उसके कुछ 90 कुछ मार्क्स थे फर्स्ट अटेम्प्ट में, कह रहा सेकंड अटेम्प्ट में 110, थर्ड अटेम्प्ट में 80, फिर फोर्थ अटेम्प्ट में 250। मुझे तो लगा ये झूठ बोल रहा है इंसान, मतलब 80, 110, 90 एंड 250। भैया मेरा और मन है, मैं कर सकता हूँ, ये हो अंदर से पता नहीं क्या, क्योंकि जैसे ही तुम एग्जाम देके आते हो तुम सोचते हो कि हम तो फोड़ देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, आता है ना अंदर से। भाई मैं लिखा नहीं उसको, बट ऑनेस्टली ऐसा कोई इंसान है भाई, मत लो ड्रॉप, तुम्हें खुद समझना चाहिए। तुम एक साल तुमने क्या किया कि तुम्हारे 110 नंबर 20 नंबर बढ़ा पाए तुम, फिर अगले साल तुमने 20 घटा दिए, मतलब चल क्या रहा है भाई, तुम्हें खुद सोचना चाहिए। अगर तुम प्रत्येक ड्रॉप में एक बार एनालाइज करो, मान लो पहले अटैम्प्ट में तुम्हारे आए 200 कुछ मार्क्स, दूसरा अटैम्प्ट दिया तुम्हारे आए 300, तीसरा अटैम्प्ट दिया तुम्हारे आए 350, चौथा अटैम्प्ट दिया तुम्हारे आए 400। मतलब तुम्हें खुद रियलाइज नहीं हो पा रहा है कि इतना इतना सा जंप करके क्या, मतलब तुम करना क्या चाह रहे हो, 50-50 मार्क्स इंक्रीज करके सिलेक्शन लेना चाह रहे हो, भाई इसमें बहुत टाइम नहीं लग जाएगा। और तुम बताइए नीट का क्या हाल चला, अगर CBT मोड हो गया, फिर कहीं सेंटर में कुछ हो गया, कहीं किसी की भाई होंगे ना 10-10, 12-12 उसमें होंगे, शिफ्ट में एग्जाम होंगे, किसी का टफ आ गया, किसी का ईजी आ गया, फिर नॉर्मलाइजेशन चल रहा है, अगर CBT होगा तो और भसड़ होगी भाई।
ये सिस्टम है ही नहीं, सिस्टम बना नहीं अभी ये एग्जाम कराने के लिए, और इसमें बच्चे का नुकसान हो रहा है ना। तो तुम एक बार खुद सोचो, फॉर एग्जांपल एक और दो काफ़ी एग्जांपल लिखे मैंने कि मान लो 50 नंबर आए, फिर 200 आए, फिर 300 आए, तो मतलब थोड़ा तो है यार, 200 से तुम सीधे 300 ले पाए तो थोड़ी सी दिक्कत नहीं है यार। 50 आए, 50 के बाद सीधा 300 प्लस आ गए, जैसे मेरे 80 के बाद 483 आए, तुम्हारे 50 के बाद 300 प्लस आ गए, 100 के बाद 400 आ गए, यू कैन टेक अ ड्रॉप भाई, तुम ले सकते हो ड्रॉप, क्योंकि 100 के बाद तुम्हारे 400 आए तो बहुत सारा चांसेस है तुम इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हो नेक्स्ट ईयर। गलतियों पे वर्क करोगे, तुमने ऑलरेडी अपनी गलतियों पे वर्क किया, तब 100 से 400 ले जाना डिफिकल्ट है, बट 100 से 150 ले जाना, 100 से 200 ले जाना, 100 से 250 ले जाना डिफिकल्ट नहीं है, वो बंदे लास्ट के 4-5 महीने में ले आते हैं। फिर आता है कि अगर 150 मार्क्स आए, 200 आ रहे हैं अगली इस बार, मत लो, 150 मार्क्स आए थे 300 आ रहे हैं इस बार, तो भी सोचो, अगर 150 आ रहे थे लास्ट टाइम, इस बार 400 आ रहे हैं, 350 आ रहे हैं, तो सोच सकते हो ड्रॉप लेने का, मतलब हाँ फिर ले सकते हो क्योंकि तुमने 150 से 400 पहुंचा है, बट 150 से 250, 150 से 300 भाई कोई सेंस नहीं बनता। हाँ मैं लास्ट में मार्क्स इसलिए लेके आया हूँ कि मार्क्स के बेस पे तुम्हें कम ही डिसाइड करना है, क्योंकि अगर मैंने 80 पे अपने आप को छोड़ दिया होता कि 80 आया है, मैं क्या ही सिलेक्शन ले पाऊंगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, तो शायद मैं आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस नहीं कर रहा होता। तो ऐसा केस अगर पहला टाइम था 80, पहला टाइम था कितने ही मार्क्स आ रहे हो, अगर अंदर से आ रहा है कि हमें डॉक्टर बनना है, ये सारी लाइफ हम हैंडल कर पाएंगे, हम पढ़ पाएंगे पूरे साल डेडिकेट होकर, हम कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं घूमेंगे, तो ड्रॉप ले लो, मैं खुद कह रहा हूँ ड्रॉप ले लो। लेकिन वही 80 नंबर आए, फिर 100 आए, फिर 150 आए, फिर 200, काहे के ड्रॉप भाई, तुम 3-4 ड्रॉप में से 200 नंबर तक, 250 नंबर, 300 नंबर तक पहुंच पाए, तुम्हें खुद से नहीं लग रहा कि ये चीज़ तुम्हारी नहीं बनी है, तो तुम्हें चेंज करना चाहिए। आई थिंक मैं ज़्यादा इसमें बोल गया हूँ, आप वैसे ही ड्रॉपर हो, आपके वैसे ही ऐसा फेस चल रहा है, मैं आई गेस मैं थोड़ा सा वैसा साउंड कर रहा हूँ, काइंड ऑफ चिल्लाने टाइप का, बट मैं ऐसा बिग ब्रदर ही बोल रहा हूँ भाई। तुम्हें एक चीज़ खुद समझनी चाहिए ना यार कि अगर तुम्हें लग रहा है कि इस चीज़ में नहीं है तुम्हारा करियर, तो तुम चेंज करके देखो। मैं खुद बोल रहा हूँ, क्या पता तुम दूसरी जगह बहुत ज़्यादा बूम कर जाओ यार, ऐसा थोड़ी है कि सभी लोग को एमबीबीएस करना ज़रूरी है। और तुम खुद सोचो, मैं उसके लिए गुस्सा क्यों नहीं होगा जिसके 80 मार्क्स आए, 100 आए, 150 आए, फिर उससे 200 मार्क्स आए, फिर 250 आए, यार तुम अपने घर वालों को फिर इतना वेट क्यों करा रहे हो। मतलब यार अच्छा खासा जंप हो, 100 से 400 मार्क्स का जंप हो, 100 से मतलब ठीक है 450, 350, तो यार फिर भी एक फैक्टर रखता है कि हाँ भाई तुम ड्रॉप ले लो ईजिली। बट यार तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे 150 मार्क्स का घर वाले सपोर्ट नहीं, ऐसे लिखते हैं बच्चे, घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे। भाई 3 अटेम्प्ट में अगर तुम सिर्फ 300 मार्क्स स्कोर कर पा रहे हो, तो मैं भी हूँ, मैं भी नहीं करूँ सपोर्ट यार। 3 अटेम्प्ट में 300 मार्क्स, तुम क्या पढ़ रहे थे, तुम कितनी गलतियाँ कर रहे थे। फिर बोलते हैं हम वो वाली गलतियाँ नहीं करेंगे। भाई अगर तुमने फर्स्ट ड्रॉप में कोई गलती की, तो तुमने सेकंड ड्रॉप कब लिया? सेकंड ड्रॉप तभी लिया होगा ना, तुमने सोचा कि जो फर्स्ट ईयर में गलती हुई वो नहीं करेंगे। फिर तुमने सेकंड ड्रॉप में जो गलती की, तुमने सोचा होगा थर्ड में नहीं करेंगे। मतलब तुम ऑलरेडी वो गलतियाँ रिपीट ही तो कर रहे हो, तब जाके तुम्हारे यहाँ 3 ड्रॉप, 4 ड्रॉप, 5 ड्रॉप जितने भी हो रहे हो, 6, 7, 8 देखिए मैंने यूट्यूब पे। तो तुम्हें थोड़ा सा रियलाइज नहीं करना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ तुम इतना अच्छा कर चुके हो, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एक सब्जेक्ट तो अच्छा आता होगा, उसको एक बार ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट करके देखो। मान लो तुम्हारे 3-4 ड्रॉप हो गए हैं, तुम्हें कुछ सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आता है, तो एक बार ट्राई करो, क्या पता तुम एक अच्छी टीचर निकलो। किसी को कुछ पता नहीं भाई, जो मतलब जिन्होंने नीट नहीं निकाला आज वो बहुत अच्छे टीचर हैं, और इतने अच्छे टीचर हैं कि वो एमबीबीएस डॉक्टर ज़्यादा कमाते हैं, उनकी लाइफस्टाइल भी ठीक है, 2-3 ऑनलाइन लेक्चर दिए और फिर बस बता रहा हूँ। लेकिन मेहनत वहाँ ऐसा नहीं है कि वो 1 साल में फेमस हो गए, 5-10 साल दिए अपने आप को, तब जाके फेमस हो गए। ऑफलाइन कोचिंग में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आपके आसपास भी एग्जाम्पल होंगे। तो अगर आप इस एग्ज़ाम को 6-7 साल दे रहे हो, तो मेरे अकॉर्डिंग तो वर्थ इट बिल्कुल भी नहीं होगा। एट दी एंड आप अपने आप को जब एमबीबीएस में आओगे तो यही बोलोगे कि वर्थ इट नहीं था, क्योंकि यहाँ आने के बाद भाई एटलीस्ट 2 साल तक तो ठीक है, थर्ड ईयर से तुम भी पीजी की प्रिपरेशन लग जाओगे, जैसे तुम नीट यूजी के टाइम थे वैसे ही अब हो जाओगे। तो थोड़ा सा सोचना समझना, जो भी पॉइंट्स मैंने बोले अगर तुम उनसे डील कर पा रहे हो तो भाई तुम ड्रॉप ले सकते हो। अगर सोच रहे हो कि ये हम नहीं कर पाएंगे तो अपनी फील्ड चेंज करो। और प्लीज़ आप पूछ सकते हो, खुल के पूछ सकते हो कि क्या क्या ऑप्शंस हैं। मैं बहुत सर्च करूंगा कि क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, उस पर नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। थैंक यू सो मच। और कुछ ज़्यादा रूड लगाओ मेरा बिहेवियर तो आई एम सो सॉरी, बट ये आई थिंक मेरे को अभी बताना ज़रूरी था। ना कोई मैंने प्रमोशन किया ना कुछ किया, क्योंकि देखो एज अ यूट्यूबर आप हमें कमेंट करते हो, मतलब मैं भी देखो मेरे भी व्यूज़ आए, लाइक्स हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, मेरे को प्रमोशन मिलने अच्छा लगता है। एज अ टीचर कोई है, टीचर के बैच में बच्चे हैं, उसे भी बहुत अच्छा लगता है। सब मतलब जो भी कोई टेस्ट सीरीज निकाले उसकी टेस्ट सीरीज में उसको अच्छा लगता है, किसी की मेंटरशिप है उसकी वो जाए उसको वो अच्छा लगता है। मतलब फॉर एग्जांपल सब अपनी ग्रोथ के लिए लगे हुए हैं। इस बेसिस पे अगर तुम्हें बोल दूं कि ड्रॉप ले लो तो ये मेरी तरफ से गलत हो जाएगा। जस्ट फॉर व्यूज़ में बोल दूं कि अगर तुम कर सकते हो, मैंने किया है 80 से सेलेक्ट हुआ हूँ, तुम भी कर सकते हो। यार ऐसा नहीं होता। अगर तुम लिटरली 3 ड्रॉप 4 ड्रॉप ले चुके हो फिर लग रहा है नहीं होगा, तो आई थिंक मूव ऑन कर जाओ। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ तुम इतना टाइम दे के, अभी भी तुम्हें लग रहा है ना तुमने 3 ड्रॉप लिए हैं, इतना टाइम दे के तुम पता नहीं कहाँ क्या अच्छा कर जाते। बहुत सारे एग्जाम भी इंडिया में चलते हैं, तो सोचना पड़ेगा। आई थिंक तुम्हें अच्छे से आराम से बैठ के लोगों से पूछ के, ज़्यादा लोगों से भी नहीं लेनी है, जो कुछ कर चुके हैं जीवन में उनसे पूछना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।